वार्ता का प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या कहिएगा? प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है आज जनसुराज पार्टी की तरफ से। सभी एसी कैंडिडेट जो हैं, जो भावी प्रत्याशी हैं, उनको अपने अपने क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पार्टी के विचारों को लोगों तक पहुंचाना। जो हमारे नेता हैं, उनका जो मिशन है, उस मिशन को गांव-गांव तक लोगों को पहुंचा करके जागरूक करना। चेनारी विधानसभा क्षेत्र की जो बहुत महत्वपूर्ण समस्याएं रही हैं, आज तक जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि या विधायक बना, अब तक दुर्गावती जलाशय हो, गुप्ता धाम हो, शेरगढ़ किला हो, अब तक उसको विकसित नहीं किया गया। वादा तो बहुत लोग करके गए, लेकिन जितना काम होना चाहिए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उस दिशा में काम नहीं किया गया। अगर आपकी पार्टी बिहार बदलाव के तहत अगर सरकार में आती है, तो क्या आपकी पार्टी और आप यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे? देखिए, हमारे जो नेता हैं प्रशांत किशोर जी, आज देख रहे हैं कि उनका जो मिशन है, वो मिशन पर चल रहे हैं। उनका बोले हैं कि जनसुराज आएगा और 5 चीज़ हो जाएगा। तो 5 चीज़ में पहला है पलायन रोकना। जो हमारे बच्चे हैं बिहार से बाहर जा कर के गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में जो जा कर के मजदूरी करते हैं, तो उस पलायन को रोकने के लिए हमारे नेता बोले हैं कि जब जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी तो दिवाली एवं छठ के बाद उन लोग का रोजी रोजगार का व्यवस्था 10 से 15 हज़ार रुपया का यहीं कर दिया जाएगा। दूसरा व्यवस्था है वृद्धा पेंशन योजना। आप जानते हैं कि 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता था। उसमें हमारे नेता बोले कि जब हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम 2000 रुपया वृद्धा पेंशन देने का काम करेंगे। इसको देखते हुए आप देखें कि बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसको 400 से 1100 किया गया, जो कि प्रशांत सर हमारे जो बोल रहे थे 2000 रुपया, उसका देना है कि आज 400 से 1100 किए, लेकिन उस पर भी हमारे नेता का विश्वास नहीं है। न 400 न 1100। जब जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी तो 2000 रुपया देने का हम लोग काम करेंगे। चेनारी विधानसभा क्षेत्र में आपकी चर्चा जोरों पे है, और यहाँ के लोगों का इस बार 2025 में जो चुनाव होगा, इच्छा है कि यहाँ एक ऐसे हम प्रतिनिधि को चुने जो हमारे क्षेत्र का चहुमुखी विकास कर पाए। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हमको जब चुन लिया जाएगा तो हम क्षेत्र के जनता के साथ रहने का काम करेंगे, उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। ये नहीं है, आप देखे होंगे यहाँ जो भी विधायक आए हैं चेनारी के बाहर से आए हैं और चेनारी में चुनाव जीत करके और चले जाते हैं। चुनाव के पीरियड में बहुत बड़े बड़े वादा कर करके जाते हैं। आप पंचायत स्तर पर जाइए, विकास से नगण्य है, लेकिन जो नेता हैं, जो विधायक हैं यहाँ के, जो जीत करके जाते हैं, उनके फेसबुक पर कई करोड़ का योजनाएं चलता है, लेकिन ज़मीन पर जाइए तो हकीकत कुछ और है। अभी देखिए, उगहनी पंचायत के पहाड़ पर जो लोग बसे हैं, औरैया, भुड़कुड़ा, उल्हो पंचायत के पहाड़ पर बसे हैं लोग, पिपरडीह पंचायत के पहाड़ पर जो लोग बसे हैं, सरकारी सुविधा से वंचित है सारे लोग। आप पता लगा लीजिए, विद्यालय बना हुआ है लेकिन वहाँ शिक्षक जाते नहीं हैं। नीचे कर दिया गया ना। अभी वर्तमान में तेजस्वी यादव जी आए सासाराम में, वहाँ दावा की जा रही है कि कुर्सियाँ वही पीली कुर्सी खाली रह जा रही है और जनसुराज का जब वही पीली कुर्सी भर जा रही है, क्या कारण है? देखिए, हमारे जो नेता है प्रशांत किशोर जी, जनता में इतना उत्साह है ना कि लोग अपने आप जनसुराज से जुड़ना चाह रहे हैं। बिहार को बदलने और बिहार को बनाने में लोग अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। और लोगों का कहना है कि जब 15 साल हमने किसी और को देखा, लालू राबड़ी की सरकार देखा, कांग्रेस की सरकार देखा, और 20 साल भाजपा और जदयू का सरकार देखा, तो 5 साल हमें जनसुराज
की सरकार देखना है और हमारे जो नेता है प्रशांत किशोर जी हैं उनके बातों पर लोग विश्वास करके जनसुराज का जो सैलाब उमड़ रहा है, आप गाँव में जाइए, सारे लोग जनसुराजी मय होते जा रहे हैं। तो लग रहा है यह चुनावी दावा है या वाकई इसे धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा? नहीं, जनसुराज के द्वारा? वाकई धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। ये हवाई नहीं, ये हो रहा है। देखिए, हम एक जनसुराज के सच्चे सिपाही हैं और मजबूती से जनसुराज के काम करते हैं। हम चेनारी विधानसभा में घूम करके सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं, लाभार्थी कार्ड बनवाने का काम कर रहे हैं। तो जितना भी हमारे प्रशांत सर का जो भी बना हुआ जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। स्थानीय विधायक मुरारी प्रसाद गौतम का कहना है कि क्षेत्र का विकास सबसे ज़्यादा हम कर रहे हैं। कल भी उन्होंने 11 सड़कों का शिलान्यास किया, उससे 2 दिन पहले आधा दर्जन सड़कों का शिलान्यास किया था। इसीलिए यहाँ के लोग हमको जनप्रतिनिधि दोबारा चुनना चाहते हैं। आप अभी यहाँ से भैया उठिए और चले जाइए यहाँ से पहाड़ पर। ये चुनाव के टाइम में माननीय विधायक जी जो वोट मांगने के लिए गए हैं, पिपरडी पंचायत के नगा टोली, सोली, कुरहास, बैरकाटा, इन जगहों पर जो गए हैं, आप जाकर, हम तो जा कर के घूमे हैं और देखे हैं। जब आप अधौरा से रोड, जो रोहतास से अधौरा जो रोड जा रहा है, ठीक है, उस रोड पर हम कमेंट नहीं किया है, वो अच्छा है, रोड बना हुआ है। लेकिन वहाँ से जब आप गांव में जाइएगा, गांव में 13 किलोमीटर के दूरी पर गांव है। हम जब नागा टोली जा रहे थे तो रोड का स्थिति इतना डैमेज था कि जंगा भर गहरा था। कैसे वहाँ के बच्चे विद्यालय आते होंगे, रात में जब बीमार पड़ जाते होंगे लोग, तो कैसे आते होंगे। विधायक जी तो बड़े बड़े वादा करके वहाँ से चल आए हैं, लेकिन आज तक उस गांव में गए हैं कि नहीं गए हैं, अब तो विधायक जी जानते हैं। वहाँ के लोग बता रहे थे कि विधायक जी यहाँ चुनाव जीतने के बाद एक को बार यहाँ नहीं आए हैं। आज अभी जो आपने बोला कि जो रोड का शिलान्यास कर रहे हैं, अब आचार संहिता लगने जा रहा है सर। अब बताइए कि इस टाइम में शिलान्यास कर रहे हैं, इनको आज से पहले नहीं लौक रहा था कि हमको शिलान्यास करना है चाहे काम कराना है। जब चुनाव का आचार संहिता का टाइम है तो आज रोड के शिलान्यास कर रहे हैं। अब देखिए कि धरातल पर कितना उखाड़ा उतरते हैं, लेकिन हवाई है। विधायक जी का कोई काम अब जमीनी स्तर पर लौक नहीं रहा है जितना इनके फेसबुक में लौक रहा है आज के दिन। विधायक जी का कहना है कि मेरे अथक प्रयास की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा के दौरान चेनारी को 3 बहुत बड़ी सौगात दिए थे। एक कुदरा मल्लीपुर 4 लेन, एक 60 करोड़ रुपए का जो है इको पार्क टूरिज्म, और एक अंचल प्रखंड कार्यालय का नवनिर्माण। लेकिन घोषणा हुए बहुत महीने हो गए, लेकिन अब तक में काम धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है। वो दिखाइयो नहीं देगा। वो चुनावी जुमला के तरह आए हैं और उसको घोषणा कर करके चल गए। उससे विधायक जी का शिलान्यास किए करना है, बस जा करके किसी भी स्कीम का कि माने ये काम हो जाएगा, लेकिन वो काम होने वाला नहीं। उस पर विश्वास मत करिए कि वो सब काम हो।